नमस्ते दोस्तों। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि नए साल पर बड़े जोश से सोचा हो इस बार तो पक्का सुबह जल्दी उठेंगे और फिर 2 हफ्ते बाद सब फुस? अगर हाँ, तो इसमें आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी आदत के बारे में बात करेंगे और हाँ, इसका एक बहुत प्यारा सा सल्यूशन भी ढूंढेंगे। हम सबके साथ होता है ये, है ना? बड़े उत्साह से कोई नई किताब पढ़नी शुरू करते हैं या कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं, पर कुछ दिनों बाद ही सारा मोटिवेशन गायब हो जाता है। हम टालना शुरू कर देते हैं और फिर एक दिन छोड़ ही देते हैं। ये साइकिल बहुत परेशान करती है, पर ये समझना जरूरी है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये एक पैटर्न है। पता है, इस आदत का एक नाम भी है, इसे कहते हैं डूम लूप। ये एक ऐसा गोल चक्कर है जो हमारी सारी एनर्जी और मोमेंटम को धीरे धीरे खत्म कर देता है। पर घबराइए मत, एक दूसरा रास्ता भी है, उसे कहते हैं फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील मतलब छोटे छोटे लगातार प्रयासों से एक ऐसी गति बनाना जो हमें हमेशा आगे ले जाती है। अब इस डूम लूप को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक किसान था, उसने बड़े प्यार से अपने खेत में कुछ बीज बोए, लेकिन वो ना थोड़ा सा बेसब्र था, उसे जल्दी जल्दी रिजल्ट्स चाहिए थे। तो वो क्या करता था, हर दूसरे दिन जमीन खोदकर बीजों को देखता था। अरे योग क्यों नहीं रहे? उसकी ये जो बेचैनी है ना, बिल्कुल हमारी तरह है जब हम चाहते हैं कि सब कुछ रातों रात हो जाए। वो किसान बेचारा डूम लूप में फंस गया था। अगर वो थोड़ा सब्र रखता, रोज थोड़ा थोड़ा पानी देता, तो वो एक फ्लाईव्हील बना रहा होता। और नतीजा क्या हुआ? बेचारे बीजों को कभी अपनी जड़ें पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। कहानी बहुत छोटी है, पर इसकी सीख बहुत गहरी है। किसी भी चीज को बढ़ने के लिए समय और सब्र चाहिए, बार बार की छेड़छाड़ नहीं। याद रखिए, सफलता एक बड़ी छलांग नहीं, बल्कि रोज दिए गए कई छोटे छोटे धक्कों का नतीजा है। तो ये फ्लाईव्हील है क्या? जरा सोचिए, एक पार्क में बच्चों का एक बड़ा भारी सा घूमने वाला झूला है। उसे पहली बार घुमाने में कितनी ताकत लगती है ना? पर एक बार वो घूमने लगता है तो फिर आपके एक छोटी सी उंगली के धक्के से भी वो तेजी से घूमता रहता है। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही है। शुरू में मोमेंटम बनाना मुश्किल होता है, पर एक बार बन जाए तो उसे बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। और यही आज का सबसे जरूरी सबक है। कामयाबी किसी एक दिन की बहुत सारी मेहनत से नहीं मिलती, ये तो रोजाना किए गए छोटे छोटे लगातार प्रयासों का मीठा फल है। तो आज हम अपनी सफलता की तरफ ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? बस एक छोटा सा। चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों रास्ते, डूम लूप और फ्लाईव्हील, हमारी असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। हम एक स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फिर एक एम्प्लॉय का जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है। एक स्टूडेंट को देखिए, पुरानी सोच वाला स्टूडेंट हर हफ्ते पढ़ने का तरीका बदलता है। आज इस किताब से पढ़ता हूँ, नहीं कल उन वीडियो लेक्चर से, अरे परसों दोस्त के नोट से पढ़ लूंगा। नतीजा कंफ्यूजन और कोई प्रोग्रेस नहीं। वहीं नई सोच वाला स्टूडेंट एक तरीका चुनता है और एग्जाम तक उसी पर टिका रहता है। धीरे धीरे ही सही, उसकी तैयारी मजबूत होती जाती है। अब एक एम्प्लॉय को देखते हैं। पुरानी सोच वाला एम्प्लॉय हर 2 महीने में एक नया स्किल सीखना शुरू करता है। आज डिजिटल मार्केटिंग, कल कोडिंग, फिर वीडियो एडिटिंग, और किसी में भी एक्सपर्ट नहीं बन पाता। लेकिन नई सोच वाला एम्प्लॉय पहले एक स्किल में महारत हासिल करता है और फिर आगे बढ़ता है। इससे उसकी वैल्यू और प्रमोशन के चांसेस दोनों तेजी से बढ़ते हैं। और अब एक बिजनेस ओनर की बात करते हैं जो डूम लूप में फंसा है। वो हर कुछ महीने में अपना बिजनेस मॉडल बदलता रहता है, इससे कस्टमर का भरोसा कभी नहीं बनता। वहीं फ्लाईव्हील वाला बिजनेस ओनर एक ही बिजनेस को तब तक मजबूत करता है जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाए। और पता है, ये सिर्फ हम जैसे लोगों के साथ नहीं होता, बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस लूप में फंस जाती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नोकिया। याद है ना, एक जमाने में सबके पास नोकिया का फोन होता था, वो नंबर 1 थी। पर उन्होंने लगातार अपने सिस्टम को बेहतर बनाने की बजाय छोटे मोटे बेकार के बदलाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्मार्टफोन की नई लहर को पूरी तरह नजरअंदाज किया और डूम लूप में फंस गए। और हम सब जानते हैं कि उसका नतीजा क्या हुआ। नोकिया की कहानी से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। एक दिशा में लगातार काम न करना सबसे बड़ी ताकत को भी खत्म कर सकता है, और जो लोग लगातार एक ही दिशा में मेहनत करते हैं वही महान बनते हैं। स्थिरता ही असली शक्ति है। चलिए अब थोड़ा अपने बारे में सोचते हैं। हम अपनी जिंदगी के किस हिस्से में इस डूम लूप में गोल गोल घूम रहे हैं? अपनी पढ़ाई में, अपनी हेल्थ में, या किसी और आदत में? आज हम इस डूम लूप से बाहर निकलने
और अपना फ्लाई व्हील बनाना शुरू करने के लिए कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? जरा शांति से इन सवालों पर सोचिएगा। क्या जब रिजल्ट्स धीरे धीरे मिलते हैं तो हम रास्ता बदल देते हैं? कहाँ पर हमने अपनी बनी बनाई लय को तोड़ दिया है? और हम कैसे सिर्फ एक रास्ते पर चलने का मन बना सकते हैं? तो चलिए आज एक छोटा सा पहला कदम उठाते हैं। कोई भी एक जरूरी लक्ष्य चुनिए, फिर बस ये तय कीजिए कि अगले कुछ महीनों तक बिना ध्यान भटकाए हम सिर्फ उसी पर काम करेंगे। और सबसे जरूरी, उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे डेली एक्शंस में तोड़ दीजिए। जैसे पूरी किताब पढ़नी है की जगह रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ने हैं। ये छोटा सा एक्शन ही आपके फ्लाई व्हील का पहला धक्का है। दुर्गा सर की ये बात कितनी सुंदर है ना? डूम लूप का मतलब ये नहीं कि हम फेल हो गए। इसका मतलब बस इतना है कि हम लगातार टिके नहीं रह पाए। अगर हम अपने रास्ते पर बने रहे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, रोज की छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बहुत बड़ी सफलता बनती हैं। मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए।